आजकल लिव इन रिलेशनशिप में भी बहुत सारे कपल रह रहे हैं, आप उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लिव इन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये स्टार्ट हुआ मेट्रो सिटीज से। क्योंकि वहां पर क्या था कि रेंट्स या हमारे एक्सपेंडिचर इतने मिलाकर के होते थे कि लोग ये कहते थे कि लेट्स टेक वन फ्लैट एंड चॉप इन द बिल और पिच इन द बिल एंड वी शेयर द एक्सपेंसेस। अब जब आप एक छत के नीचे रहते हैं तो आपकी दोस्ती एक अलग लेवल पर जाती है, दोस्ती जाती है, उसके बाद आपके फिजिकल रिलेशनशिप भी होते हैं। तो ये काफी समय तक तो सही चला, ये मैंने काफी बॉम्बे बैंगलोर में ये कल्चर देखा है। हाउएवर जब से थोड़ी सी हमको पढ़ लिख ज्यादा गए या कानून की समझ में आने लग गई, तो या किसी बात पे हमारी टनाटनी हो गई या मतभेद हो गए या किसी ने आइदर ऑफ द पार्टी ने बैकआउट कर दिया। देखिए, बैकआउट कोई भी कर सकता है, जिसको हम ब्रेकअप कहते हैं आजकल की मॉडर्न लैंग्वेज में। तो उसके बाद आप कहते हैं जी इसके केस लगाते हैं सेक्स ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज। मतलब क्या है ये? वरना तो आप बड़े अच्छे से कहते हैं फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। मुझे आज तक नहीं समझ में आया सनी जी, ये बेनिफिट्स होते कौन से हैं जी? और वेब सीरीज भी बनी हुई है जी, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। अब आप ये तो आलम ये है, आप ये देखें कि अब 7 फरवरी 2024 को हमारे पुष्कर धामी जी ने, उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसका ऐलान किया है कि लिव इन जो भी रिलेशनशिप है उसको रजिस्टर कराना मैंडेटरी है, और यदि आप नहीं कराते हैं तो आपको 6 महीने तक की सजा हो सकती है। अब आप बताइए कि इससे क्या होगा? इस तरह के रिश्तों की और बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि अब बच्चे हैं, नया नया एक्सपोजर है, उतनी ही समझ है, उतनी ही दूर तक की सोच है, तो जी करा भी लिया और उसके बाद ये केस धड़ल्ले से। बाकी तो बचा कुछ BNS 69 है ही है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। BNS 69 तो एक ऐसी खुली तलवार लड़की के हाथ में दे दी गई है जिसका जब मन करे वो उस दिशा में उसको चला लेगी। आपने कुछ किया या नहीं किया, ये तो देते रह जाइएगा सफाई, और जब ट्रायल होगी तब सुनिएगा। फिलहाल तो आप अरेस्ट होंगे, ये है।